Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में, जहां पे आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स मिलेगी और साथ में हर एक मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कल मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स ने 221 रनों का टारगेट दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ 202 रन बना सकी, लेकिन एक वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के 31 पे 5 विकेट गिर गए थे और बाद में रसेल और दिनेश कार्तिक की पार्टनरशिप हुई और बाद में रसेल के आउट हो जाने के बाद कमिंस ने धुआंधार बल्लेबाजी की और 202 रन तक कोलकाता नाइट राइडर्स को पहुंचाया। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में डू प्लेसी ने कल शानदार बैटिंग की, 96 रन बनाया और ऋतुराज गायकवाड़ जो 3 मैच से लगातार फ्लॉप हो रहे थे, उन्होंने भी कल अच्छा प्रदर्शन किया और एक हाफ सेंचुरी लगाई। दर्पण, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए फॉर्म में आना पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, न सिर्फ चेन्नई के लिए, लेकिन पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, इंडियन टीम का भविष्य के लिए भी बेहतर था। हालांकि अगर आप देखने जाओ तो वो विफल रहते, तो सतत विफल रहते हैं, लगातार विफल रहते हैं, और जब फॉर्म में आते हैं तो लगातार हाफ सेंचुरी भी लगाते हैं, जो हमने पिछले साल देखा था। लेकिन वो फॉर्म इस सीजन में बरकरार नहीं रख पाए थे। लगातार 3 बार फेल होने के बाद शायद, हमने पहले भी कहा था कि शायद उनको एक और मौका मिलेगा, और अगर वो मौके को भुना नहीं पाएंगे तो फिर कम ही चांसेस थे कि उनको इस सीजन में मौके मिलते। लेकिन कल शायद आखिरी मौका था और उन्होंने टूट पड़े थे इस मौके के ऊपर। और अगर उनका ये शायद 14वां मैच है आईपीएल का, और अगर उसमें 4 हाफ सेंचुरी आती है दर्पण, तो कोई भी मजे हुए, कोई भी एस्टेबलाइज, बहुत ही जिन्होंने नाम किया है रोशन, वही बैट्समैन के कतार में आ जाते हैं। क्योंकि आप कोई भी बैट्समैन का देख लो, वो एवरेज 4 मैच के अंदर उनकी 50 आती है जिन्होंने अपना नाम किया है। तो अगर आप ऋतुराज की भी अगर बात करेंगे तो 14 मैच के अंदर 4 50s का आना, मतलब कि वो फेल जरूर रहे, लेकिन उनकी जो हाफ सेंचुरी आने का जो रेट है वो बरकरार रखा हुआ है। तो उनके कवर ड्राइव बहुत ही देखने लायक थे। 2 कवर ड्राइव उन्होंने जो लगाए थे, याद दिलाते थे। पहले ऐसी कवर ड्राइव गावस्कर लगाते थे, उसके बाद हमने देखा है विराट कोहली को, और ये ऋतुराज ऐसे शानदार लगे। और एक छक्का जो उन्होंने लेग साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से जो लगाया था, वो बड़ा ही ताबड़तोड़ और लाजवाब स्ट्रोक था। तो कल चाहे वो 62-64 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन बड़ी ही लाजवाब इनिंग्स थी। और हम चाहेंगे कि ऐसा उनका फॉर्म बरकरार रहे। और बड़ी इसी की वजह से अगर ओपनिंग बराबर तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाती है, और डुप्लेसिस ने भी बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की, जिसके फलस्वरूप ये मैच पहले 220 रन 20 ओवर की मैच में अगर 220 रन बन जाते हैं दर्पण, तो चाहे कि बैटिंग विकेट था कल, कुछ भी हो, लेकिन वो बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं। क्योंकि जब सामने वाली टीम बैटिंग करने के लिए आती है तो उनको फौरन पहली ओवर से 11 रन की रन रेट से रन करने होते हैं, जो अक्सर मुश्किल हो जाया करते हैं। जी बिल्कुल। और कल बाकी बैट्समैनों को तो उतना मौका नहीं मिला बैटिंग करने के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मैं बात करूं तो। लेकिन कल धोनी ऊपर आए थे। धोनी ने एक शॉट अच्छा भी लगाया था। 3 बाउंड्री वैसे लगाई थी, 2 बाउंड्री और 1 6 लगाई थी। लेकिन 2 बाउंड्री तो जैसे ऐसा लगा कि टॉप एज लग के पीछे चली गई। लेकिन और एक तो नोबल में थी, और एक जो छक्का था वो देखने लायक था। जो धोनी फैंस होंगे वो काफी खुश हुए होंगे उस शॉट को देख के। लेकिन बाद में एक अच्छा कैच लपका गया इयन मॉर्गन के थ्रू, तो धोनी की पारी जल्दी समाप्त हो गई और बाकी बैट्समैनों को उतना मौका मिला नहीं, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप भी काफी लंबे समय तक खेली। लेकिन दर्पण, अगर आप धोनी की बात कर रहे हैं तो ये बात करना जरूरी होगा, जो धोनी अक्सर 200 रन की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वो धोनी इस आईपीएल में एक भी चौका इस मैच से पहले लगा नहीं पाए थे, और उनका स्ट्राइक रेट 50 से नीचे था। लेकिन आज वो अपना फॉर्म, अपने आप को चेक करने के लिए जैसे उतरे थे, और एक स्ट्रोक को आप छोड़ दें। हालांकि उन्होंने 200 रन की स्ट्राइक से कल बैटिंग की, 16-17 रन बनाए भी, लेकिन एक छक्के को छोड़कर उनके हर एक स्ट्रोक्स मिस टाइम हो रहे थे। और वो धोनी हमें कहीं लगा नहीं, क्योंकि सब मिस टाइम हो रहे थे। स्ट्रोक जब वो मारने चाहते थे आगे और गेंद जा रही थी पीछे। मोइन अली के आने से चेन्नई में चेतना लौट आई है।
क्योंकि 3 नंबर की पोजीशन महज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और कल भी कहा था, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि अगर आप मोइन अली की फील्डिंग को माइनस कर दें तो रविंद्र जडेजा से वो कहीं कमज़ोर नहीं लगते हैं टाइमिंग के बारे में और बॉलिंग के बारे में। तो अगर जिस टीम में एक जडेजा होता है तो भी सामने वाली टीम बड़ी दबाव में रहती है। तो अब तो समझ लो 2 नहीं तो 2.25 जडेजा महेंद्र सिंह धोनी के पास है। और महेंद्र सिंह धोनी ऐसा लगता है कि बहुत कमिटेड है और वो किसी भी हाल में अपने पूरी बाजी लगा के बैठे हुए हैं। शतरंज की जैसे कि एक चतुर और शातिर खिलाड़ी जो गेम को बिछाता है, उसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने सब कुछ बिछा के रखा है। हालांकि उनके ओपनिंग का पार्टनरशिप का जो प्रॉब्लम था वो भी अगर ऋतुराज ने कल सॉल्व कर दिया। और ऋतुराज कल जिस पिछली सीजन में जैसे फॉर्म में रहे थे उसी सीजन में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सुपर 4 में पहुंचने में धोनी को कोई भी मुश्किलात का सामना करना जी पड़ेगा। बिल्कुल। और आगे मैं बात करना चाहूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी के बारे में। तो कल साकिब को ड्रॉप करके नारायण को लिया गया था और साथ में नागरकोटी को लिया गया था हरभजन को ड्रॉप करके, लेकिन मुझे ऐसा कुछ असर दिखा नहीं दोनों का। अगर वो आप उन्हें गेंदबाजी के तौर पे गेंदबाज के तौर पे आप उन्हें शामिल करते हैं कि अच्छी गेंदबाजी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं गया टीम में, क्योंकि 220 रन बना दिए चेन्नई ने और हर एक की धुलाई हुई जैसे। लेकिन चक्रवर्ती इफेक्टिव साबित हुए, उन्होंने कल 4 विकेट ली तो थोड़ा सा वो प्रेशर बना सके, अदरवाइज ये काफी ज्यादा रन बन गए थे। लेकिन आगे मैं बात करूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग के बारे में। तो 30 रन पे 5 विकेट सर, 30 रन पे 5 विकेट। अगर आप इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हो तो जरूरी होता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप थोड़ी सा अच्छा स्टार्ट दे, लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुभमन गिल भी 0 पे आउट हो गए, नीतीश राणा भी कुछ चले नहीं, बाद में मॉर्गन भी आउट हो गए, त्रिपाठी भी जल्दी से आउट हो गए। तो कुछ यानी अब समझो ओपनिंग से लेके मिडिल ऑर्डर हर कोई फ्लॉप रहा। अगर कल रसेल ना खेलते, कमिंस ना खेलते तो ये टीम शायद 100 रन भी ना बना पाते। अगर पावर प्ले के अंदर अंदर आपके 5 बैट्समैन पेविलियन में वापस चले जाते हैं और रन भी कुछ रखते नहीं है तो फिर जाहिर है कि ये मुकाबला एक तरफा होना था। ये तो शुक्र हुआ कि रसेल जो अब तक नहीं खेल पा रहे थे अब, लेकिन कल बराबर जमकर खेले। उन्होंने 6 छक्के लगाए और कमिंस ने भी 6 छक्के लगाए। तो छक्के लगा के वैसे एक वक्त पे तो चेन्नई का छक्के छुड़ा दिए थे। खुद धोनी परेशान था, उनका ठाकुर भी परेशान था और ठाकुर को तो जैसे ऐसा पीटा कि ठाकुर के जैसे दोनों हाथ काट दिए। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी रसेल की और कमिंस की, क्योंकि रसेल ने जिस तरह से सिंगल हैंडेडली मैच को कंट्रोल किया, दिनेश कार्तिक ने भी अच्छे 40 रन बनाए और मैच को एक अच्छे स्टेज पे लेके गए जहां पे जरूरत थी रसेल के साथ कोई सामने कोई और टिकता जिसकी जरूरत दिनेश कार्तिक ने पूरी की। और बाद में रसेल के आउट हो जाने के बाद कमिंस आए, कमिंस ने भी ताबड़तोड़ 64 रन बनाए और लग रहा था आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया। हालांकि विकेट ना होने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच हार गया, ऑल आउट हो गए थे। लेकिन तारीफ तो करनी होगी कमिंस और रसेल की। हालांकि उन लोगों का जो साहस था, जो मेहनत थी, जो स्ट्रोक्स थे उनके और जो लाजवाब पारी थी, उनको तभी न्याय मिलता जब हमारे नए उभरते हुए बॉलर अगर थोड़ी बहुत बैटिंग करना जानते। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारी नई युवा टीम के जो बॉलर है उनमें ज़्यादातर बॉलरों के बैटिंग के कोई पराक्रम करे ऐसा उनकी बैटिंग में वो लय, वो पैनापन दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या नागरकोटी, क्या प्रसिद्ध कृष्णा और क्या चक्रवर्ती, और तीनों में से कोई भी कुछ खेल नहीं पाए और उसी की वजह से एक बना बनाया मैच बहुत मेहनत करके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके जो मैच जीता जा सकता था उनके हाथ से निकल गया। और मैं बॉलर की अगर बैटिंग के फ्लॉप रहे तो मॉर्गन भी एक कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खुद सरदर्द बने हुए हैं। ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अब तक मॉर्गन का बल्ला चला नहीं है और ऐसा ज़्यादातर देखा गया है दर्पण कि जो विदेश के कप्तान होते हैं वो कभी एक मौके को छोड़ के वो कभी ट्रॉफी उठा नहीं पाते। जी बिल्कुल। और सर कल
वो तो मैच से पहले भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कल रसेल चलेंगे, क्योंकि ग्राउंड छोटा सा है वानखेड़े का और उनके पास पावर ज्यादा है, तो ऐसा लग ही रहा था कि कल रसेल खेलेंगे और बिल्कुल वैसा हुआ। लेकिन मैं आगे बात करना चाहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी के बारे में। दीपक चहर ने कल फिर से 4 विकेट चटकाए और कहर बरसाया फिर से। तो वैसे गेम तो वहीं पे क्लोज हो गया था। जैसे ही पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुई, गेम क्लोज हो चुका था। अगर गेम खुला, इंटरेस्ट आया तो दो कमिंस की और रसेल की बल्लेबाजी के वजह से, लेकिन चहर एक बिना कोई शंका किए, विदाउट एनी डाउट, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब गेंदबाज है, जो हमारे लिए एक और भुवनेश्वर कुमार के बराबर है, क्योंकि वो भुवनेश्वर कुमार की तरह थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।